हेलो नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विज़न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास चैप्टर नंबर 13 सीमा और अवकलज एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और जो शेष बचे क्वेश्चन हैं उन्हें हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए बच्चों जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और बच्चों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। स्टार्टिंग की 5 मिनट की वीडियो आप ज़रूर देखें। 5 मिनट की वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिखाई देगा और उसके बाद हम क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों आज लिमिट वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और बच्चों आप जब इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करना छोड़ दोगे कि सीमा और अवकलज होता क्या है। वीडियो में एंड तक बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए बिना स्किप किए। बच्चों इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लिमिट। लिमिट का मतलब है हिंदी में सीमा, और हम क्वेश्चनों में लिमिट को LIM से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। लिमिट को हम शॉर्ट में LIM से दिखाते हैं। लिमिट का मतलब है बच्चों, मैंने एक चित्र बना रखा है पेज पर, आप थोड़ा गौर से देखें। मेरे पास में एक बर्तन है। इस बर्तन के अंदर 1 किलो पदार्थ आ सकता है, चाहे वो पदार्थ दूध हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो तेल हो। इस बर्तन के अंदर 1 किलोग्राम चीज़ आ सकती है, चाहे वो कोई सी भी हो। इसका मतलब ये है कि जो इसकी सीमा है वो कितनी है बच्चों, 1 किलो है। बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दो व्यक्ति हैं बच्चों, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। पहले वाला व्यक्ति 4 रोटी खा सकता है, दूसरे वाला व्यक्ति 6 रोटी खा सकता है। तो इसका मतलब साफ है बच्चों कि इसकी सीमा कम है और इसकी सीमा ज़्यादा है। अब लिमिट का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं बच्चों? अगर हमें किसी भी फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी हो, किसी भी फलन का अगर हमें मान ज्ञात करना हो, तो हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ये 5 मिनट की स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन वीडियो है बच्चों। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्किप ना करें, पूरी देखें, तभी समझ में आएगा आपको। अगर कोई भी फलन है बच्चों f(x), तो f(x) का मान ज्ञात करने के लिए लिमिट का आविष्कार किया गया था बच्चों। अगर हमें किसी भी फंक्शन का मान ज्ञात करना हो तो हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं बच्चों, कहीं भी अगर ये लिखा हुआ हो लिमिट x टेंड टू 5 और यहाँ लिखा हुआ है x² + 5, तो इसका मतलब साफ है बच्चों कि x बराबर 5 हम रख सकते हैं। जहाँ भी x होगा वहाँ हमें 5 रखना है, यानी यहाँ 5 रखें आप, 5 के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगाएं +5। 5 का स्क्वायर है, पावर 2 है, तो 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 5 25। और ये वाला 5 आप यहाँ लिखें, और 25 में जब जैसे आप 5 जोड़ते हो तो आपको मिलेगा 30। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है, ये जो फलन है f(x), इसका मान कितना है, 30 है। और सीमा कितनी दे रखी है, 5। बच्चों ये जो लिखा हुआ ना x, ये तीर का निशान और ये 5, इसका मतलब है x टेंड टू 5, यानी x बराबर 5। ये है सीमा। सीमा का आविष्कार इस वजह से किया गया था बच्चों, जिससे कि किसी भी फलन का मान आप ज्ञात कर सको। अगर हमें इस फंक्शन का मान ज्ञात करना है तो हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। लिमिट निकालने का तरीका बच्चों ये है। इसमें चैप्टर का नाम तो वैसे बच्चों सीमा और अवकलज है। सीमा और अवकलज। अवकलज के जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो मैं अवकलज के बारे में स्टार्टिंग में बताऊंगा, उसके बाद ही क्वेश्चन शुरू करेंगे हम। बच्चों वीडियो में एंड तक बने रहिए। मेरा वादा है आपसे कि इसके बाद आप YouTube के ऊपर सर्च करना छोड़ दोगे कि लिमिट हम कैसे ज्ञात करें। तो चलिए अब जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो सबसे स्टार्टिंग का है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के अंदर एक बात बोल रखी है कि 1 से 22 तक निम्नलिखित संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों करना क्या है, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है पहला। इसमें क्या बोल रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 22 तक निम्नलिखित संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 22 तक हमने क्या कर रखा है, हमने सिर्फ ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये पहला प्रश्न है इसका।
ये जो है हमने पहला पर्सन लिखा है, इसका पहला पर्सन है। और हमें करना क्या है इसके अंदर, सीमाओं के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आवाज़ पर थोड़ा आप ध्यान दें। आप एक बार पर्सन को एग्ज़ाम के अंदर ध्यान से पढ़ें, पढ़ने के बाद सोचें कि इसके अंदर हमें करना क्या है। जब तक आपको इस बात का पता नहीं चलेगा कि करना क्या है, तब तक आप सटीक आंसर नहीं निकाल सकते। इसके अंदर हमें करना क्या है, निम्नलिखित सीमाओं के मान ज्ञात करके दिखाने हैं, मान। अब मान ज्ञात करने का मतलब है बच्चों, इसने क्या बोल रखा है कि लिमिट x टेंड टू 3, और इसमें जो फंक्शन का मान है, जो फलन है इसके अंदर, वो है इसमें x+3। हमें x+3 का मान ज्ञात करना है x टेंड टू 3 पर। तो इसका सीधा सा मतलब है बच्चों कि x के स्थान पर हमें 3 रखना है। यानी आप यहाँ पे 3 रखें, यहाँ पे हमने 3 रखा, और ये 3 ये वाला यहाँ पे उतारा, और 3 में अगर आप 3 जोड़ दें बच्चों तो आंसर आपका है 6। 6 आंसर है इसका। बिल्कुल वैसे दूसरा क्वेश्चन है बच्चों उसके अंदर, लिमिट x टेंड टू पाई, लिमिट x टेंड टू पाई, और यहाँ पे जो फलन का मान है वो है पाई x-22/7। बिल्कुल वैसे इसमें भी करना है जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। बिल्कुल वैसे इसमें भी करना है, x के स्थान पर हमें पाई रखना है बच्चों, यहाँ पे हमें पाई रखना है। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जिस लाइन में आप x की जगह 3 रखते हो, x की जगह पाई रखते हो, वहाँ ये नहीं लिखना है आपको। वो इसलिए नहीं लिखना है बच्चों क्योंकि इसका इस्तेमाल तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं इस लाइन में, इसी का तो यूज़ करेंगे अब यहाँ पे। अब लिखने की क्या ज़रूरत है, अब यहाँ x के स्थान पर हम पाई लिखेंगे, पाई -22/7, पाई -22/7। अब हमने 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ रखी है कि पाई का मान बच्चों 22/7 ही होता है, 22/7, और ये -22/7। अब बच्चों 22/7 प्लस का है, 22/7 माइनस का है, अगर हम इन्हें काट दें तो यहाँ पे 0 बचेगा। काटने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों हमने काट दिया, काटने का मतलब सीधा सा है कि अगर आप 5 में से 5 को माइनस करोगे तो सीधा सीधा सा अर्थ है बच्चों की 0 ही बचना है फिर तो, चाहे आप इसे काट दो चाहे आप घटा लो, बात फिर भी एक ही है। अब इसका हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों उसका, लिमिट r टेंड टू, लिमिट r टेंड टू 1 पाई r²। ये इसका तीसरा क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान है, कैसे करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, r के स्थान पर आपको 1 रखना है। और जब आप ये लिमिट रखोगे तो आपको एक छोटी सी बात का भी ध्यान रखना है कि आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि ये लिमिट रखने के बाद जैसे आप यहाँ रखोगे तो ये चीज़ ना बने, बस ये ध्यान रखना है आपको बच्चों कि आपके पास ये चीज़ बिल्कुल ना दिखाई दे आपको, 0/0 ना आए, बस ये ध्यान रखना है। 0/0 का मतलब होता है मीनिंगलेस, और मीनिंगलेस का मतलब होता है हिंदी में अर्थहीन, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये लिमिट रखने के बाद 0/0 आपको ना मिले, 0/0 ना मिले। जीरो बटे जीरो ना मिले। अब r के स्थान पर आप 1 रखें, जैसे आप यहाँ पे 1 रखते हो, देखिए बच्चों ये वाला पाई यहाँ हमने लिख दिया, r के स्थान पर हमें 1 रखना है, ऐसे करके 1 का भी आप स्क्वायर करोगे तो 1 की तो चाहे पावर कितनी भी हो फिर भी 1 ही आना है। तो हम लिख सकते हैं पाई कम पाई, या फिर आप पाई के स्थान पर 22/7 भी रख सकते हो। ये आंसर है 22/7। ये किसका आंसर है, इस फलन का आंसर है, r टेंड टू 1 पर। चलिए बच्चों अब इसका कर लेते हैं हम फोर्थ पार्ट, यानी चौथा क्वेश्चन है इसका। 4x+3 और लिमिट दे रखी है 4, लिमिट x टेंड टू 4, 4x+3, 4x+3 और बटे में है x-2। अब इसे कैसे करें, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना बच्चों, आपको बस x के स्थान पर 4 रखना है। जब आप ये लिमिट रखोगे तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि 0/0 ना बने कहीं भी। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर 0/0 बनता है तो मैं उसका तरीका बताऊंगा आपको, वीडियो को एंड तक देखते रहिए कैसे करना है कैसे नहीं। x के स्थान पर आपको 4 रखना है बच्चों, बिल्कुल आसान है। ये 4 आपने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई का निशान, क्योंकि 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है हमेशा,
एक्स के स्थान पर आपने रखा, एक्स के स्थान पर आपने रखा 4, ये प्लस का 3, बटे का निशान लगाए, बटे में x माइनस 2 है तो यहाँ भी आपको 4 ही रखना है, 4 माइनस 2। तो अब इसे थोड़ा सा हल करें। हल कैसे करना है बच्चों, हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखें आप कि हमेशा गुणा पहले करें। 4 चौक 16, प्लस का 3 ऐसे लिखें, और 4 में तो 2 गया 2, बिल्कुल वैसे ही 16 में तो अगर आप 3 जोड़ते हो, 16 और 3 19, 19/2, ये इसका आंसर है। बच्चों बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, 4 ऐसे छोड़ दिया और 4 को 3 में जोड़ दिया, 4 और 3 7, और 7 चौक 28 आंसर लिख देंगे। वो गलत है बच्चों। हमेशा आपको मल्टीप्लाई पहले करनी है और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आपको मिलता है उसमें 3 जोड़ने हैं बाद में। तो इसका आंसर है 19/2। अब कर लेते हैं बच्चों इसका पाँचवा पार्ट है इसका। पाँचवें क्वेश्चन में बोल रखा है लिमिट x टेंड टू -1, लिमिट x टेंड टू -1 और x की पावर 10, x की पावर 10, x की पावर 5 प्लस 1 और बटे में है x माइनस 1। अब इसमें देखो बच्चों कैसे करना है, x के स्थान पर हमें -1 रखना है, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हर जगह हमें -1 रखना है। यहाँ पर -1 रखें आप, यहाँ पे -1 रखें आप, और ये प्लस का 1 जो कर दो, बिल्कुल वैसे ही -1 यहाँ रखें आप, -1 यहाँ रखें आप, क्योंकि जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हमें सारे में -1 रखना है। अब बच्चों आप थोड़ा गौर से देखें, अगर आप 1 की पावर कितना भी क्यों ना लगा लो बच्चों, आना तो फिर भी 1 ही है। 1 की पावर चाहे 1000 क्यों ना हो, लेकिन आपको मिलना है बाद में 1 ही। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप एक बार क्वेश्चन तो हम करते ही रहेंगे पर आपका बेसिक सॉलिड होना चाहिए। जैसे बच्चों हमने लिखा 1 की पावर 5 लिख लिया हमने, तो 1 की पावर 5 का मतलब है 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी 1 को हमें 5 बार लिखना है। तो 1 1 का 1, 1 1 का 1, 1 1 का 1, 1 का 1, तो कितना आएगा 1। तो 1 की पावर चाहे कितनी भी क्यों ना हो, हमेशा 1 ही मिलेगा आपको। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, हमने 10th क्लास के अंदर ये चीज़ पढ़ी है, सम और विषम संख्याएं। अगर पावर सम है तो माइनस खत्म हो जाता है, अगर पावर विषम है तो माइनस बच जाता है। 1 की पावर 5 है, कोई बात नहीं, आना तो फिर भी बच्चों 1 ही है, पर विषम घात होने की वजह से ये माइनस का निशान आएगा, और माइनस प्लस माइनस, ये वाला 1 यहाँ लिख लिया आप, और बटे में थोड़ा ध्यान दें, 1 में 1 जोड़ना है, 1 और 1 2, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, हम काट सकते हैं। काटने के बाद आप थोड़ा गौर से देखिए कि बच क्या रहा है, 1/-2, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2। ये माइनस बच्चों चाहे आप हर में लगाओ चाहे आप अंश में लगाओ, ये संख्या पूरी माइनस की बोली जाएगी। ये वाली हम ये बोल सकते हैं कि भैया 1/2 माइनस का है, चाहे आप इस माइनस को नीचे लगा लो चाहे आप ऊपर लगा लो। तो ये भैया इसका आंसर है। अब करेंगे हम इसका, हमने इसके 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए बच्चों, 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसका 6 पार्ट। 6 क्वेश्चन है बच्चों, ये इसका 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन में बोल रखा है लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए बच्चों, इसके अंदर हम हर वो तरीका समझेंगे, हर वो तरीका समझने वाले हैं बच्चों जो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, आप चाहे कितना भी सर्च करते रहिएगा। बच्चों इसमें हम लिमिट रखेंगे, x की जगह हमें 0 रखना है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो तो आपको 0/0 मिलेगा। कैसे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको रख के, ये एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, अगर आप x के स्थान पर यहाँ पे 0 रखोगे आप, तो 0 + 1 की पावर 5, ये माइनस का 1, यहाँ भी 0 रखोगे। उसके बाद अगर आप 0 में 1 जोड़ते हो तो आपको 1 ही मिलेगा, और 1 की पावर चाहे कितनी भी क्यों ना हो 1 ही आएगा फिर भी, माइनस का 1/0। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1 में से 1 घटाओ 0/0। और ये बच्चों ये अर्थहीन है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ ही नहीं। अब अगर 0/0 बन इसके अंदर हमें मिल ही गया है तो अब कैसे करें,
तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। आप एग्जाम में दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट मेथड, और एक है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। तो सबसे पहले हम इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं। सबसे पहले हम इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड ये है बच्चों कि आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है बस। एक्स टेंड टू ए, एक्स टेंड टू ए का मतलब है जैसे हमें दे रखा है एक्स टेंड टू जीरो, और अगर कहीं भी कुछ इस प्रकार आपको लिखा हुआ दिखाई दे एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बटे एक्स माइनस ए, तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। अब इस सूत्र का इस्तेमाल यहाँ हम कैसे करें, बिल्कुल आसान है। आप थोड़ा गौर से देखिए बच्चों कि यहाँ पे x लिखा है, लेकिन सवाल के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, x के स्थान पर ये पूरा नंबर है, पूरी संख्या है। तो हम भैया ये बोल सकते हैं कि x बराबर कितना है, x प्लस वन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब x की पावर यहाँ पे n है, लेकिन वहाँ कितना है, 5, तो यानी n बराबर 5। क्लियर है। अब यहाँ पे a लिखा हुआ है, a के स्थान पे कितना है वहाँ 1, तो यहाँ पे लिख लो a बराबर 1। अब मन में एक बात चल रही होगी बच्चों कि यहाँ पे तो एक a की पावर n है, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं। तो कोई बात नहीं बच्चों, आप यहाँ पे माइनस 1 की पावर 5 लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप 1 की पावर 5 लगाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है संख्या के ऊपर। अगर आप यहाँ पे 1 की पावर 5 लगाओ, 1 की पावर 5 लगाओ, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रहेगा तो फिर भी 1 ही। ऐसा थोड़ा ही है कि ये कहीं 15 हो जाएगा, होगा तो फिर भी 1 ही। तो हमने ये a मान रखा है इसमें, n बराबर 5 है इसमें, और भैया x के स्थान पर कितना है, x प्लस 1 है इसके अंदर। ठीक है, चलिए साहब अब शुरू कर लेते हैं इसको। देखिए बच्चों बिल्कुल आसान है। अब हमें क्या करना है, ये 3 मान है, ये 3 मान हमें भैया यहाँ पे रखने हैं उठा के। कैसे, n के स्थान पर भैया, n के स्थान पर हमें रखना है 5। ठीक है साहब, और x के स्थान पर कितना रखना है, x प्लस 1। ठीक है, और n माइनस 1, यानी n की जगह कितना रख रहे हैं, 5, 5 माइनस 1, ये 5 हो गया। और अब थोड़ा गौर से देखिए, x प्लस 1, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, 5। अब बच्चों इसमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि x के स्थान पर हमें 0 रखना है। तो आप जैसे यहाँ पे 0 रखते हो, 0 प्लस 1 पावर 4, और ये 5, 0 में अगर आप 1 जोड़ते हो तो मिलना तो फिर भी 1 ही है, और 1 की पावर अगर 4 है तो फिर भी 1 ही आना है, तो 5 कम 5। ये बच्चों आपका आंसर है, और ये है इसका शॉर्ट तरीका करने का। और आपको अगर लॉन्ग मेथड समझना है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, उसे भी सीखते हैं। आपको जो अच्छा लगे पेपर में, एग्जाम के अंदर, आप उस मेथड से, लॉन्ग मेथड से कैसे कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना है। क्योंकि द्विपद प्रमेय के अंदर हम ये चीज़ पढ़ ली हमने। द्विपद प्रमेय तो इस चैप्टर से पहला चैप्टर है ना, तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि अगर आपको ये चीज़ कहीं भी दिखाई दे 1 प्लस एक्स की पावर n, तो आपको कैसे करना है, ये द्विपद प्रमेय है भैया, मतलब ये बाइनोमियल थ्योरम है, ये हमने पढ़ रखी है द्विपद प्रमेय के चैप्टर के अंदर, ये सूत्र है उसके अंदर, और आपको याद रखना है। याद रखना बिल्कुल आसान है, 1 प्लस ये n, बच्चों यहाँ आ जाएगा एन एक्स प्लस, और n इंटू एन माइनस 1 बटे 2, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर डैश डैश डैश। यहाँ 2 फैक्टोरियल होगा, ये फैक्टोरियल का निशान है। तो हमें ये वाला सूत्र हमें यहाँ लगाना है। सूत्र हम इस वजह से लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये बिल्कुल इसके रूप का है। थोड़ा आप गौर से देखें, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू 0, और इसे अगर हम ऐसे लिख लें 1 प्लस एक्स की पावर 5, ये माइनस का 1 बटे में एक्स, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, प्लस में है ना, तो इधर उधर तो हम लिख सकते हैं इसको। अब इसके अंदर ये द्विपद प्रमेय वाला आप सूत्र लगाएं। देखिए बच्चों, हमने सूत्र के अंदर क्या लिखा है, 1 लिख लिया, n का मतलब ये है बच्चों कि ये जो पावर ऊपर लगी हुई है यहाँ पे लगा रखी है, ये इसके बैक साइड में आ जाएगी, इसके सामने, यानी हो जाएगा 5x प्लस, और फिर n इंटू एन माइनस 1, और n के स्थान पर कितना है 5, 5 इंटू 5 माइनस 1 बटे में 2 फैक्टोरियल, और x के स्थान पर तो x ही है, एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश,
ये हमने फॉर्मूला सिर्फ बच्चों इसका खोल रखा है इतने का, ये माइनस का 1 यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 1 और बटे में है इसमें x, ये -1 ये +1 काट दिया, लिमिट x टेंड टू 0। अब जितने भी पद बचे हैं इसके अंदर, जैसे ये वाला पद, ये वाला पद, हम इन सभी पदों में से x कॉमन ले सकते हैं, x। तो जैसे आप x कॉमन लेते हो तो यहाँ पे बच्चों ये बचेगा, एक तो 5 बच गया यहाँ पे, ये बचा यहाँ से 5 × 5 - 1 बटे 2 फैक्टोरियल। आप इसे सोल्व भी कर सकते हो, 5 में से 1 घटाओ 4 और 4 पंजे 20, इसे सोल्व भी कर सकते हो। अब यहाँ से अगर x कॉमन ले लिया तो हम यहाँ पे कितना बच गया, x डैश 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 बटे में ऐसे यहाँ पे x, ये वाला x से x ऐसे काट सकते हैं बच्चों। x से x काटने के बाद जहाँ काटने के बाद जो इसमें शेष बचता है अब वो लिखें, जैसे 5 + 5 × 5 - 1 बटे 2 फैक्टोरियल इंटू x। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप थोड़ा गौर से सुने। ये वाला 5 यहाँ पे लिख दिया, प्लस का निशान, 5 × 5 - 1 बटे में 2 फैक्टोरियल, ये वाला x यहाँ पे लिख दिया और ये जुगल। अब हमें जहाँ जहाँ भी x है वहाँ सारे में हमें 0 रखना है। हम 0 इस वजह से रख रहे हैं बच्चों कि ये जो 0/0 आया था ना यहाँ पे, ये 0/0 इस वजह से आया था, इस x के कारण। और ये वाला x तो भैया ख़त्म हो गया, आप यहाँ थोड़ा गौर से देखें, ये वाला x तो ख़त्म हो गया। तो अब हम लिमिट रख सकते हैं। जैसे आप बच्चों लिमिट रखोगे तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जब यहाँ आप x के स्थान पर 0 रखोगे तो ये पूरा पद ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ये पद ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5 + 0। और जो इसके बाद आने वाले जितने भी पद हैं बच्चों, वे भी 0 ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब इसके अंदर भैया x की पावर 2 है यहाँ पे, तो आप जैसे ही इसे थोड़ा आगे तक खोल लोगे तो यहाँ पे आपको x की पावर 3 भी मिलेगा, x की पावर 4 मिलेगा, x की पावर 5 मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी पद होंगे सभी x वाले होंगे, और आप अगर उनके स्थान पर 0 रखते हो तो भैया जो आने वाले जो पद हैं इनमें सभी के सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 5। आप चाहे इस क्वेश्चन को इस मेथड से करें, इस मेथड से करें भैया, चाहे आप इसको इस मेथड से करें, आंसर आपका फिर भी वही आना है। तो बच्चों हमने इस वीडियो के अंदर 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 6% हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और जो आने वाली वीडियो है बच्चों उसमें हम लगभग 6 क्वेश्चन और भी करेंगे। यानी हम 3 वीडियो के अंदर इस टोटल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 3 वीडियो के अंदर, 3 वीडियोज़ के अंदर हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए आप मैथ फिजिक्स विजन को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस चैनल से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में सभी में शेयर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।